वेलकम एवरीबॉडी। आज हम हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ पढ़ेंगे, वैलीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए घाटियाँ कहाँ पर होती हैं, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। नदियाँ अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बहा करके ले करके आती हैं। पहाड़ों से नदियाँ चलेंगी, किसी ग्लेशियर से चलेगी, अपने साथ मिट्टी लेकर के आएगी और उस मिट्टी को इधर उधर फैला देगी, नदी के आसपास ही फैला देगी। तो उसी स्थान को क्या कहा गया है, घाटी कहा गया है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं लाहौल स्पीति में कौन कौन सी घाटियाँ हैं। एक एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। लाहौल स्पीति, देखिए लाहौल स्पीति में दो ग्लेशियर्स हैं। एक ग्लेशियर का नाम है चंद्रा ग्लेशियर और दूसरे ग्लेशियर का नाम है भागा। तो चंद्रा ग्लेशियर से चंद्रा नदी आएगी और भागा ग्लेशियर से भागा नदी आएगी। चंद्रा ग्लेशियर के नज़दीक चंद्रा घाटी हमें मिलेगी और भागा ग्लेशियर के पास भागा घाटी मिलेगी। फिर ये दोनों नदियाँ कहाँ पर, तांडी पर इकट्ठी हो जाती हैं और चंद्रा भागा नदी का निर्माण करती हैं, जिसको चिनाब नदी भी कहा जाता है। और इसी चंद्रा भागा नदी को, नदी के आसपास क्या होगा, चंद्रा भागा वैली होगी, चंद्रा भागा घाटी होगी, या इसको चिनाब घाटी भी हम कह सकते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुई, तांडी से, जहाँ पर चंद्रा और भागा का पानी आपस में मिल रहा है। बेसिक आइडिया हमें पता चल गया है। अब देखें सबसे पहले चंद्रा घाटी। चंद्रा घाटी का स्थानीय नाम गाहर। चंद्रा घाटी का स्थानीय नाम है रंगोली। स्थानीय लोग चंद्रा घाटी को रंगोली कहते हैं। अब यह बारालाचा से लेकर के खोखसर तक एकदम वीरान है, यहाँ पर कोई नहीं रहता। इस घाटी का पहला विलेज है खोखसर या कोकसर, जो लाहौल का सबसे ठंडा स्थान है। देखिए ये जो घाटियाँ हैं लाहौल स्पीति में सिर्फ लाहौल वाले एरिया में मिलेंगी। ठीक है, इस घाटी का जो सबसे पहली बस्ती आती है वो कौन सी है, खोखसर। अब यहाँ पर देखें ये क्या है, हमारे पास रोहतांग दर्रा है, जिसको भृगुतुंग दर्रा भी कहते हैं। अब रोहतांग दर्रा किस किस को जोड़ता है, कुल्लू को लाहौल से जोड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति कुल्लू की तरफ से लाहौल की तरफ जाएगा तो कहाँ से जाएगा, रोहतांग दर्रे से जाएगा। रोहतांग दर्रे को पार करने पर सबसे पहला गांव कौन सा आता है हमारे पास, खोखसर गांव यहाँ पर मिलेगा। रोहतांग दर्रा पार करने पर भी सबसे पहला गांव कौन सा आता है, खोखसर। अगला देखें, अब इसी चंद्रा घाटी में यानी कि लाहौल में, लाहौल की चंद्रा घाटी में एक किला है जिसका नाम है गोंधला किला, जिसको स्थानीय तौर पर चार कहा जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग इस किले को चार कहते हैं, जिसे किसने बनवाया था, कुल्लू के राजा मान सिंह ने यहाँ पर बनवाया था। अब हाईएस्ट पीक ऑफ लाहौल, लाहौल की सबसे ऊंची चोटी, सिर्फ लाहौल की, लाहौल स्पीति की नहीं, वो है घेपण। और ये भी हमें कहाँ मिलेगी, चंद्रा घाटी में मिलेगी। चंद्रा घाटी में ही घेपण देवता का एक मंदिर है, जगह का नाम है सिस्सू। सिस्सू में घेपण देवता का मंदिर है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई चंद्रा घाटी के बारे में। और यहाँ पर भेड़ों की उत्तम चरागाहें हैं। इस वाले एरिया में पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4500 मीटर हाइट से ऊपर पेड़ पौधों की संख्या कम हो जाती है, बस कुछ झाड़ियाँ चरागाहें मिलेंगी। तो चंद्रा घाटी में चरागाहों की उत्तम किस्में हैं। नेक्स्ट वैली देखें, भागा वैली। जैसे यहाँ पर है भागा ग्लेशियर, तो भागा ग्लेशियर से निकलेगी भागा नदी, भागा नदी के आसपास की वैली हो जाएगी भागा वैली या भागा घाटी। अब भागा घाटी का स्थानीय नाम है गाहर, इसको स्थानीय तौर पर गाहर भी कहा जाता है। और यहाँ का पहला विलेज है दारचा। जैसे यहाँ का पहला विलेज था खोखसर, यहाँ का पहला विलेज क्या है, दारचा, भागा घाटी का। अब लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है केलोंग, एग्जाम में पूछा जाता है लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, केलोंग। और ये केलोंग कहाँ मिलेगा, भागा वैली में मिलेगा। केलोंग लाहौल का सबसे बड़ा गांव भी है और यहाँ पर एक मेला लगता है जिसका नाम है गोची मेला। ठीक है, आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि गोची मेला कौन सी वैली में लगता है, तो कौन सी हो जाएगी, भागा वैली। वहाँ ऑप्शंस में आ जाएगा चंद्रा घाटी, भागा घाटी या चंद्रा भागा घाटी। या हिमाचल प्रदेश का हेडक्वार्टर कौन सी वैली में है, वो भी कौन सा होगा, भागा घाटी में। केलांग लाहौल का सबसे बड़ा गांव है। आगे देखिए भागा वैली में और क्या मिलेगा हमें, पत्सू। ये किसी समय एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर ऊन
जो भी उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पर बिकने के लिए आती थी। और फेमस विलेज कौन कौन से हैं? गेमूर गांव, जिस्पा गांव और खसरंग गांव, ये भागा वैली में ही स्थित है। इसके अलावा भागा वैली की दो सहायक नदियां हैं, एक का नाम है बरसी और एक भागा वैली में भागा नदी की दो सहायक नदियां हैं, बरसी और मूच डोगबी, ट्रिब्यूटरीज ऑफ भागा रिवर। तो भागा और चंद्रा वैली के बारे में हमने पढ़ लिया। अब जहाँ पर ये चंद्रा नदी और भागा नदी आपस में मिलती है तांडी में, वहाँ से एक और वैली की शुरुआत हो जाती है जिसका नाम है चंद्रा भागा वैली, जिसको पत्तन वैली भी कहा जाता है। ठीक है, पत्तन वैली भी कहा जाता है। अब कहाँ से शुरू हुई है? तांडी से। तांडी से ही चेनाब नदी चल पड़ती है। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में कहाँ से शुरू होती है, या सोर्स क्या है चेनाब नदी का, जिसको चंद्रभागा रिवर भी कहते हैं? तांडी से शुरू हो जाती है। इसी रिवर को बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट रिवर भी कहा जाता है, इसमें पानी ज़्यादा है। और चेनाब नदी के आसपास ही होगी चंद्रभागा वैली। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हम याद रख सकते हैं। एक तो गोशाल गाँव यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा उदयपुर और थिरोट, ये जगहें भी कहाँ पर है? चंद्रभागा वैली में। 1975 में लाहौल स्पीति में मिलाए गए। उदयपुर और थिरोट पहले चंबा के हिस्से हुआ करते थे, तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया है बहुत बार। उदयपुर और थिरोट चंबा के हिस्से हुआ करते थे, इनको लाहौल में कब मिलाया गया? 1975 में मिलाया गया। 1975 में मिलाया गया। उसके बाद देखें सीड फार्म रिसर्च यूनिट, ये लाहौल स्पीति में कहाँ पर स्थित है? गोरमा में। और गोरमा कहाँ पर है? चंद्रभागा वैली में है। और इसी चंद्रभागा वैली को ऑर्चर्ड एंड ग्रेनरी ऑफ लाहौल स्पीति भी कहा जाता है। तो ये जो घाटियाँ हुई सिर्फ लाहौल की हुई। अब हम स्पीति में पढ़ेंगे स्पीति में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं। आप नोट्स बनाएं इसके। देखिए अभी हमने नोट्स में चंद्रा घाटी देख ली, भागा घाटी पढ़ ली, चंद्रा भागा घाटी भी पढ़ ली। अब ये तो घाटियाँ थी लाहौल में। अब एक और इलाका है लाहौल में, स्पीति। लाहौल स्पीति में स्पीति वाला इलाका। तो स्पीति में देखो सबसे पहले मिलेगी हमें स्पीति घाटी। स्पीति घाटी स्पीति नदी के किनारे स्थित है। और स्पीति नदी को ली नदी भी कहा जाता है। स्पीति नदी जांस्कर हिमालय में स्थित है, तो इसलिए अगर पूछे कि स्पीति वैली कहाँ पर स्थित है, तो ये कौन सा इलाका आ जाएगा हमारे पास? जांस्कर हिमालय आ जाएगा। अब इस वैली में क्या है? अल्पाइन वृक्ष हमें मिलेंगे और पूरे विश्व का सबसे ऊंचा आबाद गांव, यानी कि यहाँ पर लोग रहते हैं, ऐसा गांव जिसमें लोग अच्छे काफ़ी घने बसे हुए हैं, वो कौन सा विलेज है? गेट्टे विलेज। हाइट भी याद रखेंगे 4270 मीटर। गेट्टे विलेज है विश्व का सबसे ऊंचा आबाद गांव। स्पीति वैली का अंतिम गांव है लोसर, लास्ट विलेज ऑफ स्पीति वैली। और इस वैली में बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं, जैसे जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट अभी कर लेंगे हम की मोनेस्ट्री। ये सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है हिमाचल प्रदेश की, जो कहाँ पर मिलेगी? स्पीति में मिलेगी। मोनेस्ट्रीज वाला टॉपिक अलग से वीडियो में करेंगे। अब स्पीति नदी के ही किनारे स्पीति की एक और सहायक नदी है जिसका नाम है पिन नदी। तो पिन नदी के किनारे होगी पिन वैली, पिन घाटी। पिन नदी ढांकर के पास स्पीति नदी में मिलती है, और स्पीति नदी खाब में कहाँ पर मिल जाएगी? सतलुज में। अब ये स्पीति नदी लाहौल स्पीति से जाएगी किन्नौर, किन्नौर के खाब में मिल जाएगी सतलुज से। और स्पीति नदी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। हिमाचल प्रदेश में सतलुज की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? स्पीति नदी है, जो खाब में जाकर के सतलुज में मिल जाती है। तो पिन वैली के बारे में इतना सही है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक व्यक्ति का नाम है एंड्रयू विल्सन। एंड्रयू विल्सन ने लाहौल स्पीति को वैली ऑफ ग्लेशियर कहा, 1873 में कहा। ईयर याद रखेंगे, व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, और किसे कहा वो भी याद रखेंगे। और इसके अलावा ये जो स्पीति वैली है, यहाँ पर आलू की खेती भी होती है, इसको आलू की घाटी भी कहा जाता है। स्पीति वाला एरिया सारा ड्राई है, तो इसलिए स्पीति को ड्राई डेजर्ट भी कहा जाता है। ये हमने पढ़ी लाहौल स्पीति में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट। देखिए नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम करने वाले हैं कुल्लू। कुल्लू में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज हैं? लाहौल स्पीति हमने कर लिया, अब नेक्स्ट है हमारे पास कुल्लू। कुल्लू का पुराना नाम कुल्लूत भी है। देखें
कुल्लू में सबसे पहले हम याद रखेंगे गड़सा घाटी। अब गड़सा घाटी में एक जगह आती है जिसका नाम है मकड़सा। गड़सा घाटी में एक जगह है जिसका नाम है मकड़सा या मकराहड़। ये काफ़ी लंबे समय तक कुल्लू की कैपिटल रहा। उसके बाद देखिए सैंज घाटी। अब सैंज घाटी पुरातात्विक अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। सैंज घाटी में एक जगह आती है जिसका नाम है शाशर। शाशर में मनु महाराज का या मनु टेम्पल है जिसमें 5 छतें हैं और यह पैगोडा शैली में बना हुआ है। सैंज घाटी में ही एक नदी है तीर्थन नदी। सैंज घाटी में ही हमारे पास एरिया मिलेगा भीतरी सिराज, जिसको इनर सिराज भी कहा जाता है। इनर सिराज में सैंज घाटी का ज़्यादा प्रभाव है और एक आउटर सिराज होगा, उसमें सतलुज घाटी का ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। माहूनाग, श्रृंगी ऋषि और गाडा दुर्गा ये सैंज घाटी के स्थानीय देवता हैं। सैंज घाटी कंप्लीटेड। उसके बाद देखें कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को देव घाटी भी कहा जाता है, मनोरम घाटी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत कुल्लू से हुई थी, इसीलिए इसको देव घाटी के नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी में ही रतनजोत और डायास्कोरिया, या इसको हिंदी में हम कह देते हैं शिंगड़ी मिंगड़ी, यह एक जड़ी बूटी है, हर्ब है। ये कहाँ पर मिलती है? हमें कुल्लू घाटी में मिलेगी। इसके अलावा कुल्लू में एक वादी है जिसको कहा गया है रूपी वादी। रूपी वादी में चांदी की खानें हुआ करती थी। किसी समय यहाँ पर चांदी की माइंस हुआ करती थी, सिल्वर माइंस हुआ करती थी रूपी वादी में। अब रूपी वादी में ही कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पार्वती घाटी यहाँ पर स्थित है, गड़सा घाटी स्थित है या सैंज घाटी, ये सारा रूपी वादी में ही स्थित था, इसी के भाग थे। तो रूपी वादी याद रखें। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर सिल्वर माइंस हुआ करती थी, तो रूपी वादी आएगा। इसके अलावा एक लास्ट घाटी है कुल्लू में जिसका नाम है लग घाटी, लग वैली। देखिए लग वैली में कुछ गांव हैं, त्यून गांव, खेपरी गांव, जठानी गांव और जठानी गांव, ये कुछ गांव हैं और भी बहुत सारे गांव हैं। इन गांव की सीमा में अगर अंदर जाएंगे हम, बाउंड्री जैसे ही क्रॉस करेंगे, तो यहाँ पर सिगरेट, जूते, चमड़े की पेटियाँ जैसे बेल्ट वगैरह हो गया, उनको नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा इस लग घाटी में पारंपरिक गांव हमें मिलते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है वैलीज़ के ऊपर, जिसमें हमने 2 डिस्ट्रिक्ट की वैलीज़ पढ़ी हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। ओके, गुड बाय एवरीबॉडी।